भारत के बारे में अध्ययन कर रहे थे। अभी तक हमने पार्ट 10 तक देख लिया। 10 में हमने राष्ट्रकूट वंश की चर्चा की थी और आज हम गुर्जर प्रतिहार वंश की चर्चा करेंगे। और जहां तक ये नए वंशों की आपके संबंधित जो भी राष्ट्रकूट है, चोल है, चालुक्य आगे आने वाले हैं, इनमें आपके लिए नए हैं तो इनको आपको समझने में थोड़ा समय लगेगा। नई चीजें हैं तो समझने में क्या लगेगा, थोड़ा समय लगेगा। उसके लिए करना है कि आपको वीडियो या तो बार बार देख सकते हो, 1-2 बार, 2-3 बार देख सकते हो, नहीं तो एक बार नोट आउट कर लो और उसको अच्छे से पढ़ो फिर। और नई चीजें जब तक हमें थोड़ी लगती है अटपटी, बाकी 1-2 उसको पढ़ोगे तो फिर अपने रोटेशन में आ जाएगा, तो फिर आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। आज अपन पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। दूसरा, वीडियो में लगे जैसे मेरी गति तेज है, थोड़ी स्पीड से बढ़ा रहा हूं, तो आपको क्या करना है, वीडियो में सिंपल सी बात है, वीडियो की गति क्या कर लेनी, कम कर लेनी। वीडियो ऑप्शन होता है अपने पास, वीडियो की गति हम बढ़ा सकते हैं, वीडियो की जो स्पीड होती है वो तेज कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। तेज करने से क्या होगा, अगर मैं धीमे बोल रहा था आपको, आप आराम से तेजी के साथ पढ़ सकते हो। और फिर अगर आप लग रहा है अभी सर तेजी से पढ़ रहे हो तो आप उसको क्या कर सकते हो, स्पीड को कम कर सकते हो। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास का कौन सा भाई वंश है, गुर्जर प्रतिहार वंश। ये अपने आप में लगभग 250-300 वर्षों का शासनकाल समाये हुए, बहुत ही महत्वपूर्ण इसके शासक हुए, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। प्रतिहार की बात करें तो इस प्रतिहार का जो शब्द का अर्थ होता है वो क्या होता है, रक्षक होता है। अब ध्यान से देखना, मैं छोटे से मैप में बताता हूँ। यहाँ अपने जो ये प्रदेश है, इस प्रदेश को वैसे उस समय अपने कहते थे गुर्जरातरा प्रदेश। कौन से कहते थे, गुर्जरातरा प्रदेश, गुर्जरातरा प्रदेश इसको कहते थे। और यहाँ से देख, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, यहाँ हिमालय आ जाता है और यहाँ अपने समुद्र आ जाते हैं, तो यहीं से जो आपके अरब आक्रमणकारी है वो कहाँ से आते थे, इसी दिशा से भारत में आते थे। और इसी स्थान पर आपके गुर्जर प्रतिहारों ने यहाँ पे राज किया। और गुर्जरातरा प्रदेश था, ये कौन सा प्रदेश था, गुर्जरातरा प्रदेश। अब देखो, अरबों से हमारी रक्षा की थी, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, प्रतिहार। और कौन सी जाति यहाँ पर अधिकतर निवास थी, गुर्जर जाति, इसलिए इनको गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। दूसरा, फिर एक चीज और कि ये गुर्जरातरा प्रदेश के स्वामी थे, इसी कारण इनको क्या कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार कहते हैं। तो कुल मिला के इनको क्या कहते हैं, गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, रक्षक। इन्होंने किनसे हमारी रक्षा, मतलब किनसे हमारी रक्षा की थी, हमारी रक्षा की थी अरबों से। जो अरब आक्रमणकारी आ रहे इधर से, उनसे हमारी इस सीमा पर ये डटे रहे, उनको भारत में एंटर नहीं होने दिया काफी लंबे समय तक, तो इसको इसी कारण इनको प्रतिहार कहते हैं। इसके अलावा ये अरब में अगर बात करें तो यहाँ पर जो गुजरात राजस्थान का हिस्सा, इस प्रदेश को गुर्जरातरा कहते थे और इसके स्वामी होने के कारण इनको क्या कहते थे, गुर्जर प्रतिहार। तो ये अपन इनको कह सकते हैं। प्रारंभिक शक्ति का अगर केंद्र रहे, स्टार्टिंग में अगर बात करें तो कौन सा था, मारवाड़ था। इसके बाद में धीरे धीरे लगभग इस क्षेत्र में पूरा इनका प्रभाव हो जाता है। संस्थापक की बात करें तो आपको नाम याद रखना है, नागभट्ट। क्या नाम याद रखना है, नागभट्ट। 725 ईस्वी में गुजरात में स्थापना, मतलब संस्थापक होता है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। फिर आपको कैसे गुजरात में स्थापना, फिर मारवाड़ में कैसे, देखो एक्चुअली है ऐसा कि इनका जो मूल पुरुष मतलब आदि पुरुष जिसके बारे में हमें सबसे मतलब पता चलता है, वो सबसे पहला आदमी था इस वंश का, वो था कौन, हरिश्चंद्र। कौन था, हरिश्चंद्र। ऊपर में बनाया देखो, यह सबसे पहले मंडोर में। प्रतिहार जो शासक थे मुख्यतः 2 शाखाओं में बंटे हुए थे। 2 शाखाओं का मतलब क्या है, राजस्थान में एक तो जैसे अपने मंडोर साइड में थे, उसके बाद में इन्हीं में से आगे चलकर कहाँ चले गए, भीनमाल में। भीनमाल में कौन गए थे, आपके नागभट्ट प्रथम। तो यहाँ पर भीनमाल के समय या भीनमाल में नागभट्ट प्रथम के समय अधिकार किया जाता है, और आपके मंडोर यहाँ पर अधिकार रहता है, कह सकते हैं हरिश्चंद्र का। ये इन्हीं के वंशज है, इसी कारण अपन कह सकते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष है, मूल पुरुष है, जहां से हम कह सकते हैं सारे निकले हैं, कौन किसको कह सकते हैं, हरिश्चंद्र को कह सकते हैं। हालांकि हरिश्चंद्र ने ज्यादा कुछ काम किया नहीं, वास्तविक रूप से अपन देखें तो ये पूरा जो एम्पायर है, अपन कह सकते हैं वंश है, इसको पूरा जमाने का श्रेय किसको जाता है, नागभट्ट प्रथम को। इसी कारण इसको अपन क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं। तो इसने 725 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। नागभट्ट प्रथम सिंध के अरब आक्रमणकारी से रक्षा देख चुके, इनका काम ही था, ये काम करते थे, अरब आक्रमणकारियों से भारतीय हमारी सबकी क्या करते थे, रक्षा करते थे। ग्वालियर प्रशस्ति में इससे क्या कहा गया, मलेच्छों का नाशक। देखो ग्वालियर प्रशस्ति मैंने बता दिया, वही एमपी
MP में है। प्रशस्ति मैंने आपको बता दी क्या होता है, प्रशंसा पत्र, किसी की प्रशंसा में कुछ लिखा गया हो। तो किसकी, नागभट्ट प्रथम की प्रशंसा में लिखा गया है। इसे इस प्रशस्ति में क्या कहा गया है, मलेच्छों का नाशक कहा गया। देखो मलेच्छ क्या थी, मलेच्छ आपके एक अरब जाति थी। एक कौन सी जाति थी, अरब जाति थी। अरब आक्रमणकारी थे और इनका नाश कर दिया था किसने, नागभट्ट प्रथम ने। इसी कारण इसे मलेच्छों का नाशक कहा गया है। इसने उज्जैन पर अधिकार किया। उज्जैन बताया हुआ है कहां पे है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। राजधानी बाद में किसको बनाया इसने, भीनमाल को। ये देखो राजधानी भीनमाल को बनाया राजस्थान में। अब इसके बाद शासक बनता आपके कौन, वत्सराज। वैसे इसके दो बेटे होते हैं, ककुक देवराज, उनका कोई खास योगदान रहता नहीं है, और देवराज का पुत्र फिर वत्सराज आपके शासक बनता है। इसके बारे में खास चीज क्या, देखो सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। इस त्रिपक्षीय संघर्ष की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा था, आज आपको अच्छे से और समझना है। त्रिपक्षीय संघर्ष था क्या, देखो त्रिपक्ष मतलब स्पष्ट है कि कितने पक्ष थे इसमें, 3 पक्ष थे। कितने पक्ष थे, 3, लड़ने वाले 3 थे। युद्ध चला था कितने साल तक, 100 सालों तक, मतलब लगातार चलता रहा था। पीढ़ियां एक आती गई, मतलब दूसरी आती गई, लेकिन युद्ध रुका नहीं। रुकने का मतलब ऐसे नहीं कंटिन्यू चलता रहा, मतलब कभी ये लड़ता है कभी वो लड़ता है। एक्चुअल में युद्ध था क्यों, देखो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण जगह थी, आपने चर्चा की थी, उत्तर प्रदेश की है ये, अभी वर्तमान में कन्नौज। क्या नाम है इसका, कन्नौज। इस कन्नौज को देखो, इनको ऊपर जाना है तो क्या पार करना पड़ेगा, कन्नौज पार करना पड़ेगा। इन को इधर आना है तो क्या पार करना पड़ेगा, कन्नौज पार करना पड़ेगा। इनको उधर जाना है तो क्या पार करना पड़ेगा, कन्नौज पार करना पड़ेगा। तो अपन कह सकते हैं कि कन्नौज उस समय एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था। तीनों ही ये बड़ी बड़ी शक्तियां चाहती थी कि ये हमारे अधीन रहे। अभी तीनों बड़ी बड़ी शक्तियां कौन है, चर्चा कर चुके हैं। बंगाल में पाल वंश के बारे में, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश के बारे में चर्चा कर चुके हैं, और ये आपके आज हम चर्चा कर रहे हैं गुर्जर प्रतिहार। इन तीनों में आपस में लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हुआ कन्नौज के लिए। आरंभ किसने किया भाई, गुर्जर प्रतिहारों ने। किसने आरंभ किया, गुर्जर प्रतिहार। और अंतिम रूप से लास्ट में विजय भी कहते हैं कि इसके ऊपर कौन पा लेते हैं आपके। कारण क्या था, ये ज्यादातर दक्षिण भारत के राज्यों में ही सिमट के रह जाते, ऊपर ज्यादा जा नहीं पाते, जबकि इनके क्या पड़ता है, करीब या नजदीक पड़ता है, तो ये आसानी से इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, कब्जा। लेकिन तीनों ही इसके ऊपर मतलब इसको पाने के लिए क्या कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। 3 कौन कौन से थे, आपसे पूछ सकते हैं भाई। त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था, बंगाल का पाल वंश, दक्षिण में राष्ट्रकूट, और आपके उत्तर पश्चिम में कह सकते हो कौन सा, गुर्जर प्रतिहार वंश। तो मेरे हिसाब से अब आ गया होगा समझ में, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, आगे चलते हैं अपन। तो अपन कह सकते हैं भाई वत्सराज ने सर्वप्रथम त्रिपक्षीय संघर्ष में क्या लिया था, भाग। इसने सम्राट की क्या ली थी भाई, उपाधि। तो किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने सम्राट की उपाधि ली थी, वत्सराज ने। इसने किसको हराया, धर्मपाल को। धर्मपाल में पढ़ चुके हैं। वैसे आपका काम क्या आज का काम आपका यही है कि आपको पाल वंश के बारे में, जितना ज्यादा बड़ा पढ़ा नहीं था, पाल वंश और राष्ट्रकूट, पाल वंश और राष्ट्रकूट, इनके बारे में आपको जितना भी याद है बिना देखे एक पेपर पे लिखना और ग्रुप में भेजना है। ये क्या आपका काम है, पाल वंश और राष्ट्रकूट के बारे में। देखो आपके मन में आ रहा था सर हमारे क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, तो क्वेश्चन के लिए अभी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपकी डेट आएगी तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो, और उनको अलग से सोल्व भी करूंगा, और इतनी मेरी गारंटी है कि इनसे बाहर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी नहीं जाएंगे। तो अपन पाल वंश और राष्ट्रकूट के बारे में आपको ये काम करना है। जितना पढ़ा है आपने, कितना आपको याद है, एक बार आप रीडिंग कर सकते हो, लेकिन आपको ये दोनों के बारे में लिखना है, ठीक है। धर्मपाल को हराया, दुर्व से पराजित हुआ। दुर्व कौन था, राष्ट्रकूट शासक था, पढ़ चुके हैं। इसके दरबार में दरबारी था, प्रसिद्ध विद्वान था, उद्योतन सूरी। उसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, कुवलयमाला। याद रखना आपको, उद्योतन सूरी किसके दरबार में था, वत्सराज के दरबार में था। इसके बाद शासक बनता आपके नागभट्ट द्वितीय। देखो शासक का सीक्वेंस, बीच में शासक आते जाते रहेंगे, हम महत्वपूर्ण शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। नागभट्ट द्वितीय, सर्वप्रथम इसने कन्नौज को अपनी क्या बना ली थी, राजधानी। कन्नौज को क्या बना ली थी, राजधानी। तो कन्नौज को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाई थी, नागभट्ट द्वितीय ने। इसने धर्मपाल को हराया, सारे के सारे इस धर्मपाल को हराएंगे देखना। और गोविंद तृतीय से ये हार गया था, लेकिन फिर दक्षिण भारत में रहने के कारण इसका ज्यादा फायदा नहीं उठ मिला, इसको ज्यादा लाभ मिला था। किसको, नागभट्ट द्वितीय को। महाराजा धीराज परमेश्वर, इतनी बड़ी उपाधि ली थी इसने, आदमी भी बड़ा था। महाराजा धीराज परमेश्वर।
और गंगा में इसने 833 ईस्वी में जल समाधि ले ली थी। गंगा में इसने क्या ली थी? जल समाधि 833। इसके बाद शासक बना मिहिर भोज। यह कह सकते हैं कि सबसे प्रतापी शासक था गुर्जर प्रतिहार वंश का, सबसे प्रतापी शासक था। इसने कन्नौज को अपनी क्या बना ली थी? स्थायी राजधानी। देखो स्थायी क्या होती, इसने बनाया लेकिन फिर उसने वापस हरा दिया, कब्जा कर लिया, लेकिन काफी लंबे समय तक कह सकते हैं स्थायी राजधानी किसने बना लिया था? कन्नौज को मिहिर भोज। इसी कारण इसको अपन क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक कहते हैं। किसको कहते हैं भाई? मिहिर भोज को। अरब यात्री सुलेमान भारत आए, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना। अरब यात्री सुलेमान किसके काल में भारत आया था? मिहिर भोज के काल में भारत आया था, याद रखना आपने। और इसने इस मिहिर भोज को क्या हुआ था? ये अरबों का बहुत बड़ा शत्रु है। अरब क्या है बताया था? विदेशी जाति, तो इधर से क्या करती है? आक्रमण करती है। और इनका सबसे बड़ा, अरबों का सबसे बड़ा शत्रु मिहिर भोज बताया। किसने बताया? सुलेमान ने। सुलेमान कौन है? अरब यात्री है। किसके समय भारत आया? मिहिर भोज के समय भारत आया। आपको अच्छे से याद रखना। इसने आदि वराह, विष्णु का उपासक था, वराह कहते हैं, तो इसने आदि वराह की उपाधि धारण की। प्रभास इसकी उपाधि है। इसके बाद शासक महेंद्रपाल, इसके बारे में भी खास बात है। दरबारी विद्वान था इसका कौन? राजशेखर। देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, एक तो आपको मिहिर भोज के बारे में क्या याद रखना है कि इसके दरबार में कौन आया था भाई? सुलेमान आया था, विदेशी। महेंद्रपाल के बारे में क्या याद रखना है? इसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान कौन था? राजशेखर था। और महिपाल के बारे में क्या याद रखना है? इसके समय अलमसुदी भारत आया था। कौन आया था? अलमसुदी। आगे चर्चा करेंगे तीनों के बारे में, तीनों ये चीजें आपको याद रखनी कम से कम। तो दरबारी विद्वान था राजशेखर। इसके द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, भुवन कोश। देखो इनमें भी अपने आप में कहानियां खूब सारी समय हुई, लेकिन अब हमें कहानियां तो पढ़नी है नहीं, ये तो मैं आपको सुना था। और जैसे अपनी स्कूल स्टार्ट होगी और अपन कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये जब भी चैप्टर आएगा तो उस समय मैं बताऊंगा इसका कर्पूर मंजरी क्या है, बाल रामायण क्या, अपन थोड़ा अच्छे से हो डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका थोड़ा बेस क्लियर होगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर उस समय इतना ज्यादा समझ में नहीं आएगा। देखो हमें तो कराना ही, लेकिन अब अभी भी जितना भी आप छुट्टियों में करा रहे हैं, आपको छुट्टियां हैं तो आप देखो पूरे दिन तो वैसे भी पढ़ाई होती नहीं, लेकिन थोड़े बहुत थोड़े समय में भी पढ़ाई करो तो भी आराम से ये हो सकता है। तो कम से कम ना बेसिक क्लियर कर लो। और मैं तो ये कह रहा हूँ अगर महीने 2 महीने छुट्टी रही तो आपके मैथ्स और एसएसटी में तो लगभग मैं करवा ही दूंगा पूरा, जो भी 9th से 10th में आए हैं उनके लिए ना। देख लिया हमने सारे। उसके बाद चलते हैं अपन महिपाल की तरफ। इस महिपाल को बुरी तरह से पराजित किया किसने? इंद्र तृतीय ने। इंद्र तृतीय ने इस महिपाल को बुरी तरह पराजित किया। कन्नौज को पूरा मतलब हालत खराब कर दी कन्नौज की। किसने? इंद्र तृतीय ने। इसने कहा मेरा नहीं तो किसी का नहीं। इसने ऐसा कहकर क्या कर दिया? कन्नौज को मतलब पूरा का पूरा अस्त व्यस्त कर दिया महिपाल के समय। और इसके समय कौन भारत आया था भाई? अलमसुदी। इसने राजा को क्या कहा? इसने राजा को कहा बोरा। देखो कहा का मतलब क्या है? कोई विदेशी आता है तो अपनी भाषा में कहेगा, भाई सीधी सी बात है। आज जैसे हमारे यहाँ कोई अंग्रेज जाए अपना नाम बताए, हमें अटपटा लगेगा, लेकिन हम अपना नाम उसको बताए तो उसे भी तो अटपटा लगेगा। तो वो क्या करता है? अपनी भाषा में कह देता है, ये तो वैसा है। तो इसने कहा कि आपके यहाँ राजा कहते हैं? कहा ठीक है। क्या आपके वहां क्या कहते हैं? हमारे वहां बोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोरा कहते हैं। तो इसने राजा को क्या कहा? बोरा कहा। और जहां गुर्जर जाति थी उसको क्या कहा? अल गुर्जर का। किसने कहा? अलमसुद्दीन का। अलमसुद्दीन किसके काल में भारत आया? महिपाल के काल में भारत आया। ठीक है। और राज्यपाल कोई खास चीज नहीं है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय ये क्या भाग गया मतलब गजनवी है 1018-19 के आसपास। कई बुक्स में 1013 भी मिलता है, तो 1018-19 हमें मानना है। तो 1018-19 के आसपास कौन आया था? किसका आक्रमण हुआ था? महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था। गजनवी नाम सुना ही होगा। तो गजनवी के आक्रमण के समय ये डर कर पहले ही भाग गया। इसने क्या मान ली? हार मान ली। तो जैसे ही भागा गजनवी गया, ये जो चंदेल राजा थे गंड और विद्याधर ने इसको पकड़ा कि भाई तू हमारा नाम क्या कर रहा है? डुबो रहा है। ऐसे कैसे तू भाग रहा है? तू तो राजपूतों का नाम क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। और इसने क्या कर दिया? तो इसने अपने चंदेल राजा गंड और विद्याधर ने इसको राज्यपाल को क्या कर दिया? मार दिया। और इसकी जगह शासक बनाया त्रिलोचन पाल को। लेकिन पतन स्टार्ट हो गया था धीरे धीरे। जो कुछ राजा शेष बचे थे, ज्यादा कुछ नहीं है, 1036 के आसपास आपके यशपाल अंतिम शासक हुए थे। तो गुर्जर प्रतिहारों के अंतिम शासक कौन थे? यशपाल।
प्रारंभिक शासक बात करें, संस्थापक कौन थे, नागभट्ट प्रथम ही आपको याद रखना है। कंप्लीट आज हमने चर्चा कर ली। किसकी चर्चा करी आज अपने, गुर्जर प्रतिहार वंश की। आगे इस चैप्टर में 2-3 वीडियो, 3-4 लगभग है, इससे ज्यादा नहीं है। अपन छोटे छोटे इसलिए बना रहे ताकि आपके अच्छे से सॉल्यूशन हो सके, अच्छा से आप याद कर सको। ठीक है, फिर अच्छे से करो पढ़ाई।